What are indefinite pronouns and how to use them in a sentence? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि indefinite pronoun क्या होता है. An indefinite pronoun is a pronoun that refers to non-specific persons, objects और places. गैर वाज़े अफराद, अशिया या जगहों का हवाला देने के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है उसे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है. पर्सन में एवरीवन, एवरीबॉडी. ऑब्जेक्ट में एवरीथिंग, समथिंग. प्लेस में एवरीवेयर, समवेयर. सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? वन, एनीवन, एवरीवन, नो वन. नो वन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इन्हें कभी भी एक साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता. समवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी. ब्रिटिश इंग्लिश में इसे आइदर पढ़ा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे ईदर पढ़ा जाता है. ब्रिटिश इंग्लिश में नाइदर और अमेरिकन इंग्लिश में नीदर. ईच. Now we shall explain singular indefinite pronouns through a table. इस टेबल में एक तरफ प्रोनाउंस हैं और दूसरी तरफ इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं. हमने किस तरह से एक प्रोनाउन को इंडेफिनेट प्रोनाउंस में कन्वर्ट किया, आइए देखते हैं. He gave me this book. इस सेंटेंस में he एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया. अब ही को हमने किस तरह से इंडेफिनेट प्रोनाउन में कन्वर्ट किया? समवन गेव मी दिस बुक. इस सेंटेंस में समवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है. आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट्स टू हिम. इस सेंटेंस में हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया. हमने हिम को एनी वन इंडेफिनेट प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिया. आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट्स टू एनी वन. इस सेंटेंस में एनीवन इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया. आई बॉट माई स्कूल सप्लाइज एट द मॉल. माई पोजेसिव प्रोनाउन है. हमने माई स्कूल सप्लाइज को एवरीथिंग में कन्वर्ट कर दिया. आई बॉट एवरीथिंग एट द मॉल. इस सेंटेंस में एवरीथिंग सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन को शो कर रहा है. नेक्स्ट हम प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे. प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल. फॉर एग्जाम्पल, जॉन लाइक्स कॉफी बट नॉट टी. आई थिंक बोथ आर गुड. इस सेंटेंस में बोथ प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. फ्यू हैव एवर डिसओबेड हिम. इस सेंटेंस में फ्यू प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया. आई एम श्योर दैट अदर्स हैव ट्राइड बिफोर अस. इस सेंटेंस में अदर्स प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी, जैसे ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम. इस सेंटेंस में ऑल इज वेल. ऑल को एज अ सिंगुलर इस्तेमाल किया गया. ऑल हैव अराइव्ड. इस सेंटेंस में ऑल को प्लूरल के तौर पर यूज किया गया. देयर इज मोर ओवर देयर. इस सेंटेंस में मोर को सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया. मोर आर कमिंग. इस सेंटेंस में मोर को प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया गया. मोस्ट इज लॉस्ट. इस सेंटेंस में मोस्ट को सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया. मोस्ट हैव रिफ्यूज्ड. इस सेंटेंस में मोस्ट को प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया गया.